ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਾਦ, ਪੰਕਜ ਬੰਧਨਾ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਉਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
बिघन विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु जे प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी हिम कह सुन कै निशा बिताई। चलत भयो मग बुढ़ा भाई। एक निशा बस कै पुर गयो। धर्मशाल में प्राप्त भयो। परम सम्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु रामदास महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हिम कह सुन के निशा बिताई। चलत भयो मग बुढ़ा भाई। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों में आप जी ने सरवण किया सी कि लाहौर तो धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने तीसरी चिट्ठी भेजी है कि एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। हुण कद मिले प्रिय तुद भगवंता। मोह रैन ना विहावे नींद न आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो। हों घोली जियो घोल घुमाई ते सच्चे गुर दरबारे जियो। ये चिट्ठी सतगुरु धन गुरु रामदास जी ने पढ़ी है और चिट्ठी दे विच प्रेम वेख के बनाइया हुई सोहनिया तुकां वेख के गुरु साहिब जी जिते प्रसन्न ने। धन गुरु रामदास जी कहते ने बाणी बड़ी सोहनी बनाई है, बाबा बुढ़ा जी नूं खुश होकर विखाई और नाल ही बाबा बुढ़ा साहिब नूं हुक्म किया कि भाई बुढ़ा जी हुण असीं चिट्ठी का जवाब चिट्ठी लिख के नहीं भेजना, तुसीं आप जाओ अर्जन देव जी नूं लाहौर तो लैके आओ। और अगे कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि इस तरह बचन बिलास करके रात बतीत की। अगले दिन सवेर होंदे ही बाबा बुढ़ा साहिब जी जिहड़े लाहौर के रस्ते ते पै गए। एक निशा बस कै पुर गयो। धर्मशाल मह प्राप्त भयो। कहते एक रात राह विच लगी। अगले दिन सवेरे धन बाबा बुढ़ा साहिब जी लाहौर पहुँचे ने और लाहौर दी जदों सिख संगतां नूं पता लग्या कि बाबा बुढ़ा साहिब जी आए ने, देख इसे सिख जे समुदाय। श्री अर्जन जत उठ अगवाई। कहते उत्थों की सारी सिख संगत धन गुरु अर्जन देव जी आप धर्मशाला तो बाहर आके बाबा बुढ़ा साहिब नूं जी आया कहण वास्ते अगों दी लैण वास्ते आप आए ने कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ते दर दा आद सिख चल के आया है। बंधन करे परस पर मिले। बैठारियो कर आदर भले। हुण बंधन करे परस पर मिले, आपस विच मिले बंधना की। धन गुरु अर्जन देव जी ने गुरु नानक साहिब जी का अनिन्न सिख जानते हुए बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं उम्र करके वड्डे सन
इस करके बाबा बुढ़ा साहब के चरणी हथ लाया और बाबा बुढ़ा साहब जी ने धन गुरु अर्जन देव जी को गुरु पुत्र जान के नमस्कार की। घुट के जदों गले दे नाल मिले तो धन गुरु अर्जन देव जी जिहड़े ने उन्हां दे प्रेम दे जिहड़ा जल है वो अखां दे विचों बह तुरिया सी। बाबा बुढ़ा जी नूं बड़े सत्कार दे नाल सब तो उच्ची थां ते बिठाया है। गुर दिस के सुन कर संदेश भयो सबन के हरक विशेख। हुण गुरु घर दे वल्लों बाबा बुढ़ा साहब जी सुनिया लैके आए ने। सारे बड़े खुश ने कि गुरु घर दे विचों कोई आया है, गुरु का सिख आया है, गुरु घर की कोई खबरसार लैके आया है। आयो तुम्हें लेन सुनिया से करण पुटन पी अमृत जैसे। तो जदों सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी के अखां दे विचों जल बह रहा सी ते बाबा बुढ़ा जी नूं मिल के कह रहे थे कि बाबा जी तुसीं भी भुला दिता, गुरु पिता ने कई महीनों तो याद ही नहीं किया। और धन बाबा बुढ़ा साहब जी कहते नहीं ऐसा दिन कोई नहीं सी कि जदों सतगुरु जी ने तुहानूं याद ना किया हो। तो हुण कोई सुनिया नहीं, गुरु साहब का हुक्म होया तो हुक्म लैके मैं तुहानूं लैण वास्ते आया। करण पुटन पी अमृत जैसे। और जदों कन्ना दे नाल ये आवाज़ सुनी कि बाबा बुढ़ा जी कहते ने तुहानूं मैं लैण वास्ते आया हाँ, तो धन गुरु अर्जन देव जी के कन्ना दे विच केवल आवाज़ नहीं सी, इस तरह लगता सी कि कन्ना दे राही अमृत नूं छक रहा है, अमृत नूं पी रहा है। और ये गुरु घर की जो आप जी कथा सुनते हो, पाठ सुनते हो, असल विच कन्ना दे नाल अमृत छकना है, रसना दे नाल अमृत छकना। एक अमृत वो जिहड़े खंडे बाटे दी पौल है, तो असल अमृत यह है जिहड़ी गुरु की बाणी, गुरु का इतिहास असीं कन्ना नाल सुनना है जां रसना दे नाल बोलना है। धन गुरु अर्जन देव जी कन्ना दे थणी वो अमृत छक के इन्ने को निहाल होए। भयो आनंद सो बरनै कौन, लह्यो कलपत्तर मानो पहुण। कि आनंद इन्ना को आया कन्ना नाल ये अमृत बाणी सुन के कि मैं तुहानूं लैण वास्ते आया। तो किन्ना को आनंद आया कविराज कहते हैं ये तो वर्णन नहीं किया जा सकता। बस इन्हें को कुछ को उदाहरण दिते जा सकते कि जिवें कल्प पुरुष जिहड़ा है बृख, कल्प बृख, वो आप ही धरती ते आ गया होवे। तो कल्प बृख बाबा बुढ़ा साहब के रूप में आप ही कहता होवे कि अर्जन देव जी तुहाडी मनोकामना पूरी होगी, चलो। सुख सो बस कर निसाब बिताई, पुना सहारे मिले सो जाई। हुण धन गुरु अर्जन देव जी बाबा बुढ़ा साहब जी नूं उस वेले कहंदे ने चलीए, फिर दोपहर का समय है। और बाबा बुढ़ा साहब जी शरीर करके भी बुजुर्ग ने, पैंडा तय करके आए ने। सिखां ने भी हाथ जोड़ के बेनती की कि सतगुरु जी रात से बाबा बुढ़ा साहब जी इत्थे रहण, आराम करन, सवेरे जाए। और कहते सुख दे नाल फिर रात जिहड़ी वो बतीत की। पर रात नूं नींद ते गुरु अर्जन देव जी आप अपनी बाणी विच लिखते सन कि नींद आउंदी है कोई नहीं। हुण ते उस घर दे विचों हुक्म आ गया, सिणा आ गया कि तुहानूं लैण वास्ते आए हैं। अज खुशी दे विच सारी रात नींद नहीं आई। अमृत वेले सवेरे उठे, सोचे, इशनान किया। दिन चढ़े तो पहलों ताए सहारी मल नूं मिलण वास्ते गए, क्योंकि उन्हां दे पुत्तर दा विआह सी। हुण ताया है, ताया जान के वड्डी थां ते जान के उत्थों भी आग्या लैण गए ने कि असीं हुण जाना है, अमृतसर नूं जाना है। अपर बंद गण सब सो मिले, गुरमुख सिख प्रेम कर भले। ताए सहारी मल नूं मिल के होर सारे साक संबंधियां नूं जिहड़े उत्थे सोढी वंश विचों सन कि एक बारी सब नूं मिले ने कि भाई असीं चले हैं अमृतसर। जिन्ने गुरु के सिख सन सारे नूं सत करतार किया है
गुर सुत सो मिल मिल कर नमो, विशरण ते संकट ते समो। जिथे धन गुरु अर्जन देव जी की प्रसन्नता का टिकाणा कोई नहीं, बयान नहीं किया जा सकता। उत्थे लाहौर दी संगतां भी प्रसन्न ने, ते जिथे प्रसन्न ने नाल गुरु पुत्र दे विछोड़े करके अंदर विराग भी है कि धन गुरु अर्जन देव जी इस थां ते सन, आनंद बनया होया सी। श्री अर्जन पिख संगत सारी, धीर दए कीजे सुख भारे। और श्री अर्जन देव जी ने जो सारी सिख संगत को देखा कि खुश ते संगत है, पर अंदर विराग भी है, विछोड़े का विराग भी है। कईयां दे नेत्र भी भरे हुए ने जल नाल। श्री अर्जन देव जी ने सारी सिख संगत को उत्थे धीरज दिता कि भाई सुख नाल इत्थे रहो, धर्मशाला विच सवेरे शाम आया करो, सत संगत करया करो। सुधा सरोवर मेले आवो, मिलो गुरु दर्शो हर खावो। ते धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं भाई अमृतसर आयो, सुधासर आयो, रामपुर आयो, उत्थे मेले होणगे, उत्थे गुरु साहब के दर्शन करियो, अपने दर्शन दियो, दर्शन परसन करके प्रसन्न होयो, खुशियां सानू भी बख्शियो, आप भी प्रसन्न होयो। भय कर सकट आरूढ़ तुरंते, जुते ब्रिकप भारे बलवंते। इस तरह बचन बिलास करके धन बाबा बुढ़ा साहब जी नूं रथ के उत्ते चढ़ाया है। उस रथ ते उत्थे गड्डे उत्ते धन गुरु अर्जन देव जी बैठे ने, और जुते ब्रिकप भारे बलवंते। इस रथ या गड्डे के अगे जिहड़े बलद जोड़े हुए सन, बड़े बल वाले, बड़े बलवान, उच्चे लम्बे ते जवान बलद सन। ग्रीव विभूखण बाजे चालत, मग मह उतलावत पग डालत। और जेड़े जवान बलद होण फिर उन्हां दे विच फुर्ती भी हुंदी है। कुछ लंबे उच्चे सन, तगड़े बोले सन कि माड़ा जिहा हथ लाउण तो बिना ही इशारा ही कीता है, बड़ी तेजी नाल चल पे। जदों चलदे ने ते कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि उन्हां दी धौणां दे उत्ते घुंघरू बन्ने हुए सन, जेड़े आवाज़ करते हैं, बड़े सोहणे लगते हैं। भाए बुरडा संग चढ़ायो, करे शिखरता शकट चलायो। जदों धन गुरु अर्जन देव जी बाबा बुढ़ा साहब जी सवार हो गए, कहते छेती दे नाल उस गड्डे नूं चलाउण वाले ने गड्डे नूं चलाउणा शुरू किया है। ब्रिकपन प्रेरक को तन दीना, गमने मार्ग को सुख कीना। वो जिहड़ा गड्डी नाल लैके गया से गड्डा या रथ, उस रथ चलाउण वाले नूं, क्योंकि आम तौर पर किराए ते कीते जांदे सन, धन गुरु अर्जन देव जी ने भावें अमृतसर पहुँच के धन देना सी, पर कहते उत्थे धन दिता, और नाले धन खुला दिता खुशी दे विच आके। ते नाले कहते ने भाई बलद भी सौखे रहन, पर जिन्ना छेती हो सकता उन्ना छेती चला के अमृतसर पहुँचा दे, कि छेती दे नाल अमृतसर पहुँच जाइए। तृप्ताए द्वै प्रेखम आहारा, चले जाहे नह लगे आवारा। सतगुरु जी ने धन दिता, बलद जिहड़े ने उन्होंने पहलों दाना पाया सी वो रजे हुए सन, और सतगुरु जी कहते हैं भाई इहदे वास्ते दाना जो भी लेना है नाल वो लै, ये चलते रहन देरी ना लाओ। उस गड्डे वाले ने आप भी लंगर छकिया, बलदा वास्ते भी कुछ नाल दाना नाल लिया है कि राह विच लोड़ पई इन्होंने छका देना है, पर रुकना नहीं। तीन जाम मैं पहुँचे जाई, देख सुदासर ग्रीव निवाई। बलद उही सन, चलाउण वाला भी उही सी। बाबा बुढ़ा साहब नूं वो लैके आया, रात रात विच रुक के अगले दिन दोपहरे पहुँचे है, पर उन्हें तो गुरु साहब की कृपा भी कह ली है कि बलद भी इन्नी तेजी नाल चलते गए, तिन्ना पैरों दे विच वो अमृतसर के नेड़े पहुँच गए। कित्थे 1.5 दिन लग्या तो कित्थे पौना दिन लग्या।
हले एक पैर शाम का रहिंदा है कि दूर सुधा सर जिहड़ा है वो नज़र आउण लग्या है। पित मिलबे को आनंद विचारे, लोचन ते जल बूंदन डारे। ते जदों दूरों अमृतसर नज़र आया, पिता गुरु नूं मिलना है, ये खुशियां ने। ते इन्हां खुशियां दे अखां दे विचों जिहड़े ने वो वड्डे वड्डे अथरू कह लीए, वो जल कह लीए, प्रेम का जल है, वो अखां दे विचों फिर वहना शुरू हो गया। बहुत दिवस को बिरह बिरादे, घटी आज के तन उचा रहे। क्योंकि बड़े दिनों के कई महीनों तो विछोड़ा सी, ते अज वो घड़ी है जिन्हों धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं सब तो धन है, सब तो धन वो घड़ी है, सब तो धन अज का वो दिन है कि जो गुरु साहब के दर्शन होने ने। सतगुर जिस थल पा लगाए, सतगुर जिस थल सभा लगाए। उतरे आन संग बृद भाई। हुण ये घड़ी, ये समा, ये दिन धनतां दे युग है। और धन गुरु अर्जन देव जी ने पावन बचन बाणी दे विच भी कहे ने। देखो भावें असी भुल भुलेखे जां सानूं भुल भुलेखे दे विच पा दिता गया, असी कहने कि संगरांद दा भागां वाला दिन, पर वो जिहड़े संगरांद नूं मनाउण वास्ते उन्हें जिहड़े गुरु साहब के 12 मास सुनने हैं, वो गुरु अर्जन देव जी कहते हैं भी संगरांद भागा वाला दिन नहीं। भागा वाला दिन वो है जदों गुरु का सिख गुरु के चरणों में आ जाए, गुरु की बाणी नूं पढ़ लवे, सुन लवे। महादिवस मूर्त भले जिसको नदर करे। बस उनकी नज़र लैण वास्ते जदों आ जाए, उही दिवस, उही मुहूर्त, उही दिन, उही पल वड्डे भागा वाला है। और धन गुरु अर्जन देव जी अज इस वड्डे भागा वाले दिन नूं धन कहंदे होए उस स्थान पर पहुँचे ने जिथे धन गुरु पिता गुरु रामदास जी सभा ला के बैठे ने। बाबा बुढ़ा साहब जी उस रथ दे विच उतरे ने। पिखे दूर ते सतगुरु भान, कमल प्रफुल्लत बदन महान। हुण रथ तो उतरन तो बाद सभा वाले पासे गए, धन गुरु अर्जन देव जी ने दूर तो गुरु पिता के दर्शन किते, तो उन्हां दा मुख जिहड़ा सी कौल दे फुल तरह खिड़ गया। पूर्ण चंद पिता की औरा, लोचन के न चकोरण जोरा। कहते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गुरु पिता नूं इस तरह वेख्या कि जिवें चकौर वेखदे ने पूर्णमासी दे पूरे चंद्रमा। इत्थे ते समर्थ गुरु ने भावें चंद्रमा नाल तुलना दिंदे ने, पर कवि संतोख सिंह जी कहते तुलना तो नहीं दी जा सकती, पर फिर भी इन्ना कहा जा सकता जिवें एक चकौर पूर्णमासी के चंद्रमा नूं वेख के प्रसन्न है ना, इस तरह की प्रसन्नता श्री अर्जन देव जी के अंदर है। पूरण नेठ नेठ पहुँचे टिक जाए, परे चरण पंकज उतलाए। सारा पैंडा जिहड़ा सी वो इस तरह तय किया सी, बलद वाले नूं कहंदे कि छेती कर, छेती तूर, कि जो हो सके जे ये उड़ते होने इन्हां नूं उड़ा के ले जा। पर हुण प्रेम इन्ना सी कि कोई 150 कदम जिहड़े ने वो एक कदम इन्ना भारी लगता सी कि अगे चरण ही नहीं पट्टिया जाता। प्रेम दे विच इन्ने व्याकुल होए ने, एक कदम अगे पट्टिया नहीं जाता। कहंदे नीठ नीठ मसा मसा गुरु साहब जी उतों 50-100 कदम जिहड़े ने वो चल के गुरु साहब के चरणों च पहुँचे, तो गुरु पिता के चरणों के विच जाके अपना सीस रख दिता। दृग जल ते पग बनो पखारे, प्रेम निमगन सपूत निहारे। धन श्री अर्जन देव जी ने जदों चरणों ते रखिया सिर, तो कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि इन्ना अखां दे विचों जल बह तुरिया कि जिवें धन गुरु गुरु पिता गुरु रामदास जी के चरण ही अपने
जल के नेत्रां के जल नाल जिहड़े ने धो दिते। और जदों धन गुरु रामदास जी ने देखा कि साडे सपुत्र श्री अर्जन देव जी सिखां दे होण वाले 5वें गुरु ये प्रेम दे विच मगन हो गए ने, ये सिर चुक ही नहीं रहे। पकर पूजा तत्काल उठाए, परे अंक देखत हर खाए। ते धन गुरु रामदास जी ने दोवां बाहां तो मुंडियां तो थोड़ा जिहा थल्ले आप हत्थां दे नाल फड़िया, अपने पुत्र साडे समर्थ गुरु धन गुरु अर्जन देव नूं चुकिया तो घुट के गल दे नाल लाया। अधिक प्रेत सो लाए विछाते, मस्तक सूंघ लए जन थाते। और सतगुरु जी के पावन बचन ने गुर सिखा इको प्यार है, गुर मित्ता पुत्ता भाइयां। बस गुरु नूं प्यार करने वाला होना चाहिए, चाहे गुरु का पुत्र होवे, भरा होवे, सिख होवे, वो सेवक होवे। गुरु साहिब जी का प्यार सारे लिए इक्को जिहा है। हुण पुत्र तो प्रिथी चंद भी है, पुत्र श्री गुरु अर्जन देव जी ने। और गुरु साहिब जी सिखां नूं अपने पुत्रां दे समान समझते हैं। गुरु कलगीधर पातशाह जी ने कृपा की सानूं नाती पुत्र बनाया भी है। सतगुरु जी का प्यार सारे लिए इक्को जिहा है। और धन श्री अर्जन देव जी का प्यार वेख के गुरु साहिब जी ने घुट के छाती नाल लाया, प्यार किया। गुरु अर्जन देव जी का मत्था भी सतगुरु जी ने चुम्या है। सोढे कुल के राख बढ़ाए, हे सुपुत्र कर है अधिकाई। ते नाल ही धन गुरु रामदास जी ये बचन करते हैं कि पुत्र तू सोढे कुल की इज्जत रख ली है, साडे बचन नूं कमा के ते कल्ली इज्जत रखी नहीं। इस इज्जत नूं पत नूं बहुत अगे तक तुसीं लैके जाओगे। गुरता भार धार बेबली, महाधीर होयो बिद भली। अज धन गुरु रामदास जी ने भरी सभा दे विच सब दे सामने कह दिता है बोल के कि पुत्र जी ये गुरता गद्दे का भार केवल तो केवल तुसीं चुक सकते हो, तुसीं समर्थ हो, तुहाडे विच धीरज महाधीरज है। और धन गुरु अर्जन देव जी ते आप अपनी बाणी दे विच पावन बचन कहंदे ने कि ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, जो बसता को खुदा को चंदन लेप। कि जिंदे अंदर ब्रह्म का ज्ञान है उहदे विच इन्ना धीरज है जिन्ना धरती विच है। कि धरती प्रवाह नहीं करती, चाहे उन्होंने कोई पट्टी जाए, उन्होंने कोई ठोकरा मारी जाए, उनके तो कोई चंदन का लेप कर जाए। उनका पावर तो है ब्रह्म ज्ञानी का धीरज इन्ना है, कोई सामने खलो के बदनामी करी जाए तो भावें कोई सामने खलो के वडियाई करी जाए, उन्होंने बिल्कुल ना बदनामी की ना अपनी वडियाई की परवाह नहीं होती। कि तुहाडे कहण नाल कुछ घटना नहीं, तुहाडे कहण नाल कुछ वधना नहीं। जिन्हां दे विच महा धीरज है, कहंदे महाबली ने ये गुरता गद्दी के भार नूं चुकण दे समर्थ ने, योग ने। तब मंगवाए पठी सुपाती, पठी आप कर शीतल छाती। धन गुरु अर्जन देव जी नूं गुरु पिता गुरु रामदास जी ने अपने कोल बिठाया है, अपने सज्जे पासे बिठाया है। देखो अगे धन जी अर्जन देव जी सभा दे विच आउंदे ने, अज भी आए ने। और पहलों तो सुभाव इवें से कि अखां नीवियां रहिंदे सन, गुरु पिता के बराबर ते की बहना, अखां चुक के वेखदे भी नहीं सन। संगत विच बैठना और थोड़ा जिहा पिछे हो के बैठना है। पर धन गुरु रामदास जी ने कोल बिठाया, सेवादार नूं सिख नूं भेजिया कि भाई वो चिट्ठी लैके आओ। जिहड़ी चिट्ठी अर्जन देव जी ने भेजी सी, चिट्ठी लैके आओ। धन गुरु रामदास जी ने एक बारी फिर वो चिट्ठी आप पढ़ी, जिंदे विच बड़ा ही सुख मिलता है। सुनो पुत्र जब के तुम गवणे, एक पत्र का भेजे भवने। हुण देखो धन गुरु रामदास जी तो सब कुछ जानते हैं, पर यह सारा कुछ प्रगट होवे सिखां दे विच भी पता लगे। और सतगुरु जी इस तरह व्यवहार करते हैं जिवें कुछ नहीं जानते।
अर्जन देव जी कहते ने पुत्र कई महीने हो गए लाहौर गया, तो उतों चिट्ठी तुसी कोई भेजी है। लाभपुर विखे रहे चिरकाल, मिले रहे सत संगत जाल। सतगुरु जी कहते पुत्र जी कई महीने लाहौर में रहे, संगतां दे विच मिल के रहे, संगतां दा प्यार तुहानूं मिलिया। अपर पत्र का क्यों ना पठाई, लिखण बिखै मत अत चतुराई। क्योंकि गल सिर्फ पत्र का उस चिट्ठी दी नहीं, कहते ये चिट्ठी इवें दे पत्रकार लिखने विच तुसी बड़े समझदार बहुत हो, तो इवें दे चिट्ठियां तुसी पहलों क्यों नहीं लिख के भेजियां, इक्को ही क्यों भेजी है। और नाल अगे पावन बचन क्या, पठी एक तद पे क्या कीना, अंक तेसरो किम लिख देना। तो पुत्र जी जे चिट्ठी इक्को ही भेजी है तो फिर तुसी कीता कि, एडे सोहने बोल लिखे ने, इलाही बोल ने, पर एक चिट्ठी भेजी तो इहदे ते अंक 3 पा दिता है। क्योंकि जे इक्को चिट्ठी आई है पिछे अंक तो एक होना चाहिए सी। बड़ियो शब्द पद एको जैसे, लिखियो एकांग चाहिए तैसे। क्योंकि सतगुरु कहते हैं ये जिहड़ा तुसी चिट्ठी लिखी इक्को ही पद है, इक्को ही पदा बनया है। तो जे इक्को पदे की चिट्ठी है, इक्को ही चिट्ठी है, तो फिर अंक भी एक ही पैना चाहिए सी। इस मह कहो हेत है कौन, सबन बिखै बूझो सुख पाउण। हुण गुरु साहब जी सारिਆਂ ਨੂੰ सुनाउणा भी चाहुंदे ने, समझाउणा भी चाहुंदे ने। कहंदे ने पुत्र अर्जन देव जी दसो इहदे विच हेत किहड़ा है, अंक 3 क्यों लाया है। सारिਆਂ ਦੇ सामने परिसभा विच पुछया है। श्री अर्जन कर जोर उचारी, कहनो बड़े ना आप अगारी। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने हाथ जोड़ दे, तो हाथ जोड़ के कहते ने गुरु पिता जी तुसी समर्थ हो, सब कुछ जानते हो, तो तुहाडे सामने कुछ कहना नहीं बनता, पर फिर भी तुहाडा हुक्म है, तुसी जानते सब कुछ हो कि सब घट घट के अंतरजामी। दुर्यो न कुछ तुम ते जग स्वामी, तुसी तो पूरे जगत के मालक हो, और कल्ले मालक ने सब दे अंदर दियां जानन वाले हो, घट घट दे जानन वाले हो। तो आपके आयस पाए, कहबो बड़े होए जिस पाए। पर फिर भी सतगुरु जी तुहाडा हुक्म है, तुहाडी आग्या है, तो तुहाडी आग्या के मुताबिक तो फिर दसना ही पएगा ना। तुसीं पुछया है, हुक्म किया, इस करके मैं दस भी देना। दोए पत्र का पठी अगारी, भये शब्द पद गिरा उचारी। सतगुरु जी ये जेड़े अंक तुसीं विखा रहे हो, अंक 3, ये चिट्ठी नंबर 3 है। 1-2 नंबर दियाँ 2 चिट्ठियाँ पहलों भेजियां ने, उन्हां ते 1 ते 2 अंक पाए हुए ने। तृतीय चिट्ठी पठी यह रावर पास, बड़ियो शब्द पद बिच अरदास। सतगुरु जी ये जिहड़ी चिट्ठी पढ़ के तुसीं हुण सुनाई है, विखाई है, ये तो तीजी चिट्ठी है। बड़ियो शब्द पद बिच अरदास, ये तीसरा पता है शब्द का। चिट्ठी का अंग नंबर 3 ताई लिखा हुआ है। अंक 3 को याते लिखियो, जो बूझो रावर ने पिखियो। धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं सतगुरु गुरु पिता जी तुसी वेख के जो पूछा है ना कि 3 अंक क्यों लिखा है, ये अंक तो 3 ताई लिखा क्योंकि अंक है ही 3, ये चिट्ठी नंबर ही 3 है, शब्द का पता तीजा है। सुन गुर कहो न मोह टिक आई, लिख तुमने किस हाथ पठाई। ये सुन के सतगुरु धन गुरु रामदास जी कहते हैं पुत्र जी साढ़े कोल तो चिट्ठी कोई नहीं आई, पहलियां चिट्ठियां लिख के तुसीं किंदे हाथ भेजियां ने। ले कहने कह धरी छपाई, कै मार्ग गिर परी न पाई। हुण सतगुरु धन गुरु रामदास जी सभा दे विच इस तरह बिल्कुल सीधे साधे हो के बचन करते हैं।
कि जिवें मैं कुछ नहीं जानता, कि जिवें आम मनुख गल्लां करदे ने कि सारिਆਂ ਦੇ सामने आवे जो कुछ है, कि पुत्र जी जां तो फिर वो चिट्ठी किसी ने लैके किते रख ली है, लुकू ली है, जां भुल गया है, तो जां जिहड़ा चिट्ठियां लैके आया किते ते नहीं चिट्ठियां राह दे विच सुट आया होवे, उहदे कोलों डिग गईयां होवे। जो सिख लियायो बैठियो पास, कहियो सो मैं आनी अरदास। हुण जदों धन गुरु रामदास जी ये सवाल गुरु अर्जन देव जी नूं पुछदे ने कि जां तो किसी ने लुको लईआं ने, देणियां भुल गया है, जां लियाउण वाला किते राह च सुट आया है, उहदे कोलों डिग गईआं ने। गुरु अर्जन देव जी कुछ बोलदे। इस तो पहलों जिहड़ा सिख तीजी चिट्ठी लैके आया सी, वो 3-4 दिन तो इत्थे सी, पता सी कि बाबा बूढ़ा साहब जी हुण गए ने, गुरु अर्जन देव जी ने वापस आउणा है। संगत दे विच बैठा से हाथ जोड़ के खलो गया, तो हाथ जोड़ के वो कहन लग्या, सिख पत्र आपको ज्येष्ठ लेकर, मुझ तज वहर प्रवेशत भाकर। वो सिख कहता सतगुरु जी ये तीजी चिट्ठी भी मैं ही आप जी के चरणों में लैके आया, तो पहलियां 2 चिट्ठियां भी मैं ही लैके आया सा। और धन गुरु रामदास जी कहते फिर पाई सानू दित्तियां क्यों नहीं। वो सिख दसदा कि सतगुरु जी दित्तियां तो जरूर सन, पर आप जी के वड्डे पुत्र प्रिथी चंद नूं दित्तियां। दोवें चिट्ठियां उन्हें 2 वारी लईआं और मैनू बारों बार विदा कर दिता। बाहर आए कर तिन कह दीन, श्री सतगुरु ने बाचन कीन। चिट्ठियां लैके मेरे तो ते आप जी दे कोल अंदर जाता रहा है, तो अंदरों बाहर आके गल मैनू कहता भी रहा कि गुरु साहब ने चिट्ठियां पढ़ दियां ने। गुरु साहब ने अर्जन देव जी लिए बचन कहे ने कि सुख आनंद के सुध कह दीजे, तू लवपुरी प्यानो कीजे। कि गुरु पिता ने बचन कहे ने भी इतों सुख संद है, उतों की सुख संद सानू दस दे रहे हो। इस तरह कह के उस वेले मैनू आप जी के दर्शन भी नहीं करन दिते, तो छेती के नाल लाहौर भेज दिता कि छेती चला जा। तुमरो दर्शन हुण न दयो, बिना मुले मुझ रुखसत कहो। कहते सतगुरु जी आप जी के दर्शन नहीं होण दिते, बिना मिले तो बारों बार विदा कर दिता। अपर न सुध मोको किम भाई, दई आप टिक कै न दई। तो सतगुरु जी इहदे तो बिना मैनू होर फिर नहीं कोई पता बहुता कि वो चिट्ठियां जिहड़ियां ने आप जी के वड्डे पुत्र प्रिथी चंद ने आप जी नूं दित्तियां कि नहीं दित्तियां। पृथ्वीए के इम सुनी खटाई, कूरो करियो चहत गोसाई। और जदों पृथ्वी की यह खुटाई सुनी, गुरु साहब तो जानते सन अंदर की खोट पहलों भी, पर कूरो करियो चहत गोसाई। हुण इस कूड़ियार नूं सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ झूठा करना साबित करना चाहते हैं कि जिहड़ा झूठा है हुण बाकियां नूं भी पता लगे। सभा विखे बोले सो कहा, जाए हकारो भौ सकता। उत्थे सतगुरु धन गुरु रामदास जी सभा दे विच कहंदे ने भाई पृथ्वी है कित्थे, उन्होंने जाके देखो, उन्होंने जाके लैके आओ, कुछ सिख जाओ। किन्हू कहो आगते अंग, करत शनान कूप जल संग। किसी सिख ने दसिया सतगुरु जी गर्मी है, शाम का समा है, तो बाबा पृथ्वी जी खूह के उत्ते इशनान कर रहे हैं। जाओ तहां ते लियाओ हकारे, श्री गुरु कहो बिलंब ना धारे। धन गुरु रामदास जी कहते भाई जाओ डेर ना लाओ, उन्होंने उत्थों बुला के लियाओ। आए सपाए सिख तब गयो, मज्जन करत निहारत भयो। कहते गुरु साहब का हुक्म लैके सिख गया है, जाके बाबे पृथ्वी नूं इशनान करदे होए देखिया। सेवक के तक संग हर खाए, सेवा करत नेर बहु पाए। बहुत सारे सेवक, बहुत सारे चेले बाबा पृथ्वी जी नूं इशनान करवा रहे सन। कोई खूह दे विचों पानी कढ़ रहा है, किसी ने कपड़े फड़े हुए ने। को शरीर को मर्दन करे, को टिक खरो बस्तर कर धरै।
कोई पानी पा रहा है, कोई पिछों पिंडे नूं मल रहा है, तो कोई कपड़े लैके कोल खड़ा है। पन हे पोष धरत को आगे, को बोलत बाकन अनुरागे। किसी ने बाबे पृथ्वी के जोड़े जिहड़े ने झाड़ के हथ विच फड़े ने कि थल्ले नहीं रखने। जदों इशनान करके पैर पूजने ने, पैरों दे विच पाउणे ने। सन्मानत चाहुंदे सिनार करे, जल सो कोल अणक बिद करे। क्योंकि बहुत सारे चेले अपने नाल रखदा हुंदा सी, सेवा कराउण दा शौक ही बड़ा सी। अपने आप को समझदा सी कि भावें धन गुरु रामदास जी ने इस तरह की सेवा कदे नहीं करवाई कि सिख जल लियावे, भर के जल रख दे, ठीक है इशनान कर लेना है। पर इनू शौक बहुता सी। गर्मे लादक अधिक चुमासे, याते मजत नेर बिलासे। गर्मी भी सी, चुमासा चलता सी, इस करके बहुत सारा जल अपने उत्ते पवा भी रहा सी। हेर सिख कर जोर उचारा, श्री सतगुरु जी तुम्हें हकारा। सिख ने वेख्या हथ जोड़ के, क्योंकि प्रिथी चंद तो डरते भी सन। हथ जोड़ के कहते हैं कि बाबा प्रिथी चंद जी, धन गुरु रामदास जी ने आप जी नूं बुलाया है, बिना बिलंब आप जल जावो, सभा विखे सबको दरसावो। ते बाबा जी देर ना लाओ, छेती दे नाल आजो, सभा दे विच सारिआं नूं आके दर्शन दिओ। क्योंकि पृथ्वी नूं हजे नहीं पता कि धन श्री अर्जन देव जी भी आ गए ने। सुन तब बस्तर पहर कर लीन, चलियो चौंप कर कपट प्रवीण। और कपट दे विच बड़ा प्रवीण सी। कहते उस वेले कपड़े पाए कि गुरु साहब ने हुक्म भेजिया है, बुलाया है। आवत दास संग समुदाया, विकसत बोलत उर हर खाया। नाल बहुत सारे जिहड़े चेले ने वो भी नाल आए। और राह दे विच बड़ा खुश हुंदा है कि गुरु साहब जी ने आप बुलाया है। पर अगे जाके जो कुछ बनना, कविराज ने इत्थे अध्याय भी खत्म किया है। और समा भी भावें 2-4 मिनट इसे करके वध ला दिता है। अगला अध्याय कल तो शुरू करेंगे जी। हुई है फुल्लां दी खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना दे नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।